सरफराज कठियाड़ी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद। पिछले कई दिनों से लगातार तुर्की द्वारा अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट के सिक्योरिटीज़ के मसले पे जो एक वादा किया गया और उस पे जो अमेरिका से बात की गई वो एक लगातार विवाद या एक चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान पिछले कई महीनों से लगातार ही इंटरनेशनल न्यूज़ का मुख्य केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वो एक तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसके बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में तुर्की द्वारा ये ऑफ़र दिया जाना एक मुख्य मुद्दा भी है। दुनिया के कई लोग इस पर शॉक हो गए जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो नाटो समिट के दौरान जो बिडेन से मिले और उन्होंने खुद से ऑफ़र किया कि हम तुर्की, पाकिस्तान और हंगरी के द्वारा अगर नाटो चाहे तो हम सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उसी तरह से संभाल सकते हैं, जारी रख सकते हैं जो कि पहले करते थे, बनिस्बत अगर हमें अमेरिका मिलिट्री असिस्टेंस और लॉजिस्टिक असिस्टेंस और काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए जो एक डॉलर है, इनफ डॉलर, जो कि 80 से 130 बिलियन डॉलर्स दिया जाए। तो दुनिया के लोगों ने अलग अलग चीज़ें किया गया। कुछ लोग इस पर शॉक हुए, कुछ लोगों ने कहा कि क्या अफ़गानिस्तान तुर्की जितना च्यू कर सकता है उससे ज़्यादा है, तुर्की और किस तरह से हैंडल कर पाएगा। तालिबान के इस पर सदीद रिस्पॉन्स आया। तालिबान के प्रवक्ता ने 11 जून को ही कहा क्या कि तुर्की भी उसी तरह से वापस चला जाए जिस तरह से बाकी नाटो फोर्सेस जा रही हैं। वो नाटो के साथ आया था, नाटो जाए, वो एक ग्रेट इस्लामिक नेशन से, उससे मुझे मतलब उन एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर रहेगा तो हम उसको ऑक्यूपाइंग फोर्स की तौर पे देखेंगे। और इस बीच पे जैसे जैसे डील बढ़ी, जो कि पिछले वेडनेसडे को मुकम्मल तकमील पे आ गया, तो इसके बाद भी जब तालिबान के प्रवक्ता ने इस पर एक ओपिनियन दिया और कहा क्या कि उसे जाना होगा, नहीं तो ये एक सही नहीं होगा। तो अफ़गानिस्तान के जब हिस्ट्री को देखा जाए तो ये एक बहुत रिस्की मामला दिखता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कभी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस या जिसे वो ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पे देखते हैं वो कभी बहुत ही आराम से रूल नहीं चला पाया और कुछ सालों के बाद शदीद मजम्मत के बाद वो बाहर गया। और जैसा पिछले कई दिनों से एक लगातार चर्चा में भी बना हुआ, लोगों को ओपिनियन में भी, कि अफ़गानिस्तान एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, वहाँ पर कोई भी आसानी से चीज़ों को नहीं ऑपरेट कर सकता। तो ये तुर्की का ये ऑफ़र एक तरह से लोगों के लिए अचंभे की बात थी। लेकिन देखते हैं क्या कि आखिर जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो इन चीज़ों पर सहमत किए हुए, तुर्की का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, और जैसे बाकी प्लेयर्स रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान और कुछ हद तक इंडिया, इनका क्या रोल है। तो ये एक वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में मुख्तसर सा तुर्की वहाँ क्यों जा रहा है और अमेरिका क्यों इस चीज़ों को देने के लिए सहमत हुआ और क्या हो सकता है। तो दरअसल अगर देखा जाए तो तुर्की की इस ऑफ़र के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार है। उसमें सबसे अहम माना जाता है कि जैसे पिछले कई दिनों से नाटो, खासकर अमेरिका से तुर्की का संबंध बहुत बिगड़ रहा था, जिसमें एक S-400 डील्स था जिस पे अमेरिका, नाटो विरोध में थे कि इस डील्स को ना किया जाए। लेकिन एर्दोगन ने इन चीज़ों को लिया, बल्कि ऑपरेट भी किया, तो जिसके कारण एक टसल बना हुआ है। कई लोग नाटो के से इस तुर्की को अलग होने की भी डिमांड करते हैं, जो कि मतलब नेल इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुर्की की भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। लेकिन अगर विवाद ज़्यादा बढ़ता है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो वहीं दूसरी ओर PKK जो इराक और सीरिया के ऑपरेशंस में जो था, तो उसमें भी एक अमेरिका और इस तुर्की के बीच में प्रॉब्लम्स था, क्योंकि तुर्की इल्ज़ाम लगाता था कि PKK को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और उससे जो होता है तुर्की के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा है, और ये नाटो एलाई होने के बाद भी वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो दूसरी तरफ एक टर्किश बैंक को अमेरिका ने सैंक्शंस की लिस्ट में दिखा दिया है, और जो 15 जुलाई 2016 को जब कू हुआ था, तो तुर्की सरकार के अनुसार वो गुलेनिस्ट लोगों के द्वारा किया गया था, और फतेहुल्लाह गुलेन आज अमेरिका में है, उनको वापस लाने की बात करता है। लेकिन अमेरिका इस चीज़ से इनकार करता है कि वो वापस नहीं देगा।
उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे सीरिया, इराक, लीबिया और डिफरेंट इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब टर्की इन चीज़ों को करेगा तो एक रिलेशंस को कहीं ना कहीं नज़दीकी आएगी। तो दूसरी तरफ टर्की के अपने एक सॉफ्ट और हार्ड पावर को भी बढ़ाना चाहता है। दरअसल वो अपने आप को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे दिखाना चाहता है। जैसा कि जब हम लोगों को याद होगा कि सोमालिया की स्थिति 2011 के पहले बहुत बुरी थी, लेकिन जब टर्की की वहाँ प्रेजेंस हुई और फुट प्रेजेंस बढ़ा तो काफ़ी हद तक आज सोमालिया स्टेबल हो गया। और टर्की की जो रिलेशंस है वो अफ़गानिस्तान के सरकार के से भी बहुत अच्छी है। तो टर्की कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान सरकार को भी फेथ में लेना चाहता है, और टर्की का आमतौर पे अफ़गानिस्तान की चाहे वो तालिबानी फैक्शंस को जो सपोर्ट करते हैं वो भी हैं, और अफ़गानिस्तान सरकार में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट इमेज है। तो इससे इसको फ़ायदा भी हो सकता है, और अगर नहीं जाता तो इसका नुकसान होता है। और ख़ासकर जो अभी जो अफ़गानी सरकार है उसमें जो उज़्बेक लोगों का भी एक अहम रोल है। तो उज़्बेक बेसिकली टर्किश नस्ल के लोग हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट भी एक अहम रोल है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में जब एक फ्यूचर में अगर रिकन्स्ट्रक्शन, जैसा हर वॉर रेवेज कंट्री के बाद जब वो पीस टाइम होता है तो वो रिकन्स्ट्रक्शन करता है, तो हो सकता है कि टर्की जो दुनिया की दूसरी सेकंड कंस्ट्रक्शंस नेशंस है चाइना के बाद, वो वहाँ पे अपने स्टेक को आगे बढ़ा सकता है। तो दूसरी तरफ वो दुनिया में वो दिखाना चाहता है क्या कि इस्लामिक वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ टर्की के बीच में है। लेकिन अमेरिका, जब एक दूसरा सवाल होता है क्या कि अमेरिका और जब टर्की के बीच में इतने जो प्रॉब्लम्स हैं, तो भी अमेरिका कैसे टर्की की बातों को मानना और उस पर ये फेथ कर रहा है। तो दरअसल अमेरिका की स्थिति एक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में है कि अगर एयरपोर्ट भी अगर सही से ना चल पाया तो जो सारी डिप्लोमेटिक ह्यूमैनिटेरियंस एड्स जो जाती है एयरपोर्ट के थ्रू वो दिक्कत में आ जाएगी, जो कि अमेरिका को फिर अनस्टेबल करने का एक इल्ज़ाम लगाएगा, जो कि कई सारी न्यूज़ चैनल्स ने भी कहा भी, और जो पाकिस्तान, चीन, रशिया, इन लोगों ने लगातार इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका अनस्टेबल अफगानिस्तान को छोड़ रहा है, बिना पॉलिटिकल सेटलमेंट के जा रहा है, जो कि मतलब गलत है। इस अमेरिका को कुछ दिन और चाह कर, इंडिया की भी मीडिया भी ये बात कह रही थी, और भी दुनिया के चाहे DW देखा जाए, चाहे फ्रांस 24 देखा जाए, तो इस चीज़ों पर लगातार बातें हो रही है। तो अगर अफगानिस्तान एयरपोर्ट भी अनस्टेबल होती तो पूरे डिप्लोमेटिक में दिक्कत हो जाता, जैसा कि 2018 में देखा गया था कि जब जनरल रशीद दोस्तम जो बेसिकली उज़्बेक हैं, वो जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन पर हमला भी हुआ था एयरपोर्ट के बाहर, जिसमें से लगभग 80 लोगों की जान गई थी, और इसको ISIS ने किया था। तो अगर अफ़गानिस्तान सिक्योरिटीज़ फोर्स अगर इस चीज़ों को नहीं संभाल पाती और एयरपोर्ट को बंद करने की स्थिति आती है तो एक दिक्कत की स्थिति हो जाएगी। दूसरी तरफ कि अगर टर्की, ठीक है एक प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नाटो के मेंबर होने के साथ, और उसमें वहाँ पे US के काफ़ी स्टेक्स हैं, और US कहीं ना कहीं एक उस पर दबदबा रखता है हल्का सा, तो उसके इत्तेहादी के बीच में होगा। अगर टर्की भी वहाँ से चला जाए तो ये पूरी तरह से जो एंटी अमेरिकन फोर्सेस, जो चाइना, तालिबान, रशिया और काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान आज एंटी अमेरिकन फोर्स में चला गया, उनके बीच का प्लेयर्स खेल का मैदान हो जाएगा। तो इस कारण अमेरिका को इन बातों को मानना पड़ा, लेकिन उसके साथ अमेरिका, टर्की ने जो एक खुलकर जो एक समर्थन की बात की थी कि वो बोला था कि हंगरी और पाकिस्तान को हमको समर्थन चाहिए और मैं उनसे बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार का उस तरह से जो गोलमोल रवैया था, अभी तक खुलकर कोई इस पे नहीं आया कि वो क्या सपोर्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो और तालिबान इस चीज़ों को कैसे लेगा, क्या हो सकता है कि तालिबान क्यों इसको निगेटिव ले रहा है, या तालिबान क्यों इसको मानना पड़ेगा, या टर्की इसको सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं, इस चीज़ों पे बात फिर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।